मेरा नाम जतिन दिवेचा है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो किस्सा मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ, वो मेरे पिताजी के साथ घटी एक सच्ची और रहस्यमयी घटना है, जिसे सुनकर आज भी हमारी रूह कांप उठती है। ये बात साल 1989 की थी। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी अक्सर परतवाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर दूर गोरखखेड़ा के नाके पर लगती थी। उस दौर में न गाड़ियां आम थीं, न ही मोबाइल का जमाना था। पिताजी रोज साइकिल से ही उस सुनसान रास्ते पर जाते थे। वो रास्ता अपने आप में रहस्यमयी था। दोनों ओर फैले संतरे के बगीचे, जिनसे एक अजीब सी ठंडी पर रहस्यमयी खुशबू आती थी। हवा में हल्की सी नमी और झींगुरों की आवाज, दूर कहीं किसी कुत्ते का भौंकना। रात का वो सन्नाटा किसी अनकहे दर की गवाही देता था। उस रात घड़ी में रात के करीब 1 बजे का समय था। आसमान में काले बादल थे और बीच बीच में बिजली की चमक सड़कों पर भयावह छायाएं बना रही थीं। पिताजी ने अपनी साइकिल निकाली और धीरे धीरे नाके की ओर चल पड़े। रास्ते पर सिर्फ 2 पुरानी झिलमिलाती ट्यूबलाइटें जल रही थीं, जो किसी भूतिया पहरेदार की तरह टिमटिमा रही थीं। जब वो नाके के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक पुरानी बस खड़ी है। बस के चारों ओर धुंध सी फैली थी और बस की हेडलाइट्स मध्यम सी जल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो बस कहीं बहुत दूर की यात्रा से लौटी हो, थकी हुई, मरी हुई सी। पिताजी को थोड़ा सुकून हुआ कि चलो कोई और भी जाग रहा है। उन्होंने देखा कि बस धीरे से नाके पर आकर रुकी और ड्राइवर ने मानो किसी कंडक्टर से कहा, नीचे उतर के देख, नाका आया कि नहीं। पिताजी ध्यान से देखते रहे। कुछ क्षण बीत गए, पर कोई नीचे नहीं उतरा। बस वहीं खड़ी रही, बिना किसी हलचल के। थोड़ा अचरज हुआ तो पिताजी खुद ही नाके के अंदर चले गए। अंदर केवल एक चौकीदार था, जो लकड़ी की कुर्सी पर गहरी नींद में सो रहा था। पिताजी ने उसे झकझोरा, अरे भाऊ, बाहर बस आई है और तू यहां चैन की नींद सो रहा है। वो चौकीदार हड़बड़ाकर उठा, आंखें मली, बोला, कौन सी बस? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। पिताजी ने कहा, अरे बाहर देखना, अभी अभी तो बस आकर रुकी है। दोनों बाहर आए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना बस, ना हेडलाइट, ना टायर के निशान, बस सन्नाटा। केवल हवा चल रही थी और संतरे के पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। पिताजी के रोंगटे खड़े हो गए। अभी कुछ पल पहले जो बस खड़ी थी, वो इस तरह गायब कैसे हो सकती थी? चौकीदार का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने जो देखा है वो इस जगह का छलावा है। गांव वाले जानते हैं इस नाके का सच। पिताजी डर के मारे कुछ बोले बिना लौट आए। सारी रात वो बेचैन रहे। उनकी नींद उड़ गई थी। अगले दिन सुबह उन्होंने गांव के एक बूढ़े किसान को रोककर पूछा, काका, कल रात मैंने नाके पर सवारियों से भरी एक बस देखी जो अचानक गायब हो गई। वो क्या था? किसान का चेहरा बदल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, आज से 5 साल पहले इसी नाके पर भयानक हादसा हुआ था। एक बस जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और करीब 30 यात्री थे, वो संतरे के बगीचे की खाई में गिर गई थी। किसी की जान नहीं बची। पूरी बस जलकर राख हो गई। फिर किसान की आंखें डबडबा आईं। तब से हर साल कुछ रातों में वो बस उसी नाके पर आती है। कहते हैं ड्राइवर और कंडक्टर आज भी नाका आया कि नहीं कहते हुए भटकते हैं। जो भी उस बस को देखता है वो कई दिनों तक बुखार में तपता रहता है। पिताजी ने वो सब सुनकर ठंडी सांस ली। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी अकेले रात की ड्यूटी नहीं की, और जब जब वो इस किस्से का जिक्र करते हैं, उनकी आंखें आज भी कांप उठती हैं। कभी कभी जब रात को बहुत सन्नाटा होता है और हवा में संतरे के फूलों की खुशबू तैरती है, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर कोई पुरानी बस के ब्रेक की चीख सुनाई दे रही हो। और फिर वही आवाज, नीचे उतर कर देख, नाका आया कि नहीं।